हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का हिंदी बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है, जो बहुविकल्पीय बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसको आज हम राज्य के स्टाइल में समाप्त करते हैं, जो आप लोगों के अंदर से बहुविकल्पीय का डर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात है, यही यही वाली वीडियो अगर आप देखते हैं तो यही से लड़ेगा पेपर का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, यही वाली वीडियो से, मतलब इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताऊंगा यही वीडियो में से सारा क्वेश्चन आपके पेपर में सेम लड़ेगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं ध्यान से और अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपका 95 प्लस पक्का है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट कर दिया है तो क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले मेरी एक बात है, आप मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना ताकि और दूसरा भी देख सके। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दिया है तो स्टार्ट ही रहने देते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन से पहले यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं कि कक्षा 10 हिंदी का 50 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सही। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गद्य खंड से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और याद रखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, बड़े भाई साहब के लेखक हैं। बड़े भाई साहब के लेखक कौन है भैया, बताओ। ठीक है, तो प्रेमचंद्र हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो आप कहेंगे प्रेमचंद्र। ठीक है, आप कहेंगे प्रेमचंद्र। क्या, प्रेमचंद्र को इसको इंटरलॉक कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस वीडियो को अगर आप देखिएगा तो बहुविकल्पीय का आपके अंदर से डर एकदम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हरि हरिहर काका कहानी किसने लिखी। हरिहर काका कहानी किसने लिखी। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हर बार 2026 में जहां तक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हरिहर काका कहानी के किसने लिखी। हरिहर काका कहानी किसने लिखी, तो आप कहेंगे फणीश्वर नाथ रेणु, मिथिलेश्वर बच्चन, सुदर्शन, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिथिलेश्वर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा और इसको इंटरलॉक कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी का चश्मा किस प्रकार की रचना है। बताओ बताओ, नेताजी का चश्मा किस प्रकार की रचना है, तो आप कहेंगे कविता, व्यंग, नाटक, स्मरण, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इसे इंटरलॉक कर देंगे। याद रखिएगा क्वेश्चन को भैया, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब 2026 में, यहाँ तक 2026 में पूछा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोष का पौधा का मुख्य विषय क्या है। पोष का पौधा का मुख्य विषय क्या है। शिक्षा, सामाजिक संघर्ष, पर्यावरण। पोष का पौधा, तो आप कहेंगे सामाजिक पर्यावरण, तो इसे इंटरलॉक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईदगाह किसके द्वारा लिखी गई है। ईदगाह, मैंने यहाँ पर आंसर सहित दिया है ताकि आप भूले ना और देख सके। ठीक है, तो चलते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन है हमारा, ईदगाह किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप कहेंगे चंपा राय, प्रेमचंद, मैथिलीशरण गुप्त, बच्चन, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद, तो इसे इंटरलॉक कर देते हैं और यहाँ पर मैं बी लिख देता है। ठीक है, चलो और देखते हैं। हामिद अपनी दादी के लिए क्या लाता था। आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे लेसन को। हामिद अपनी दादी के लिए क्या लाता है, तो आप कहेंगे लोहे का चिमटा। ठीक है, हामिद अपनी दादी के लिए लोहे का चिमटा लाता था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इंटरलॉक कर देते हैं। ठीक है, इंटरलॉक कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर राइट आंसर बी लिख देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सखिए
वे मुझे कहकर जाती किसकी रचना है। सखिया वे मुझे कहकर जाती किसकी रचना है, तो आप कहेंगे तुलसीदास, महादेव वर्मा, सूरदास रहीम, तो आप कहेंगे महादेव वर्मा की है। ठीक है, इसको इंटरलॉक कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है भैया, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ये 2026 में पूछने का एकदम 80% चांस बता रहा है। ठीक है, ताकि मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुदामा चरित्र का मुख्य विषय क्या है। सुदामा चरित्र का मुख्य विषय क्या है, तो आप कहेंगे युद्ध, मित्रता, व्यापार, तो आप कहेंगे मित्रता। ठीक है, सुदामा चरित्र का मुख्य विषय एकदम मित्रता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं, मैं जानता हूँ, आप लोग जानते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कहानी यह भी किस वर्ग की पीड़ा दिखाती है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आंसर को भी ध्यान से देखिए। ठीक है, सैनिक, मजदूर, दलित, किसान, तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, राइट आंसर सी दलित हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं राइट आंसर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छाया मत चलो का संदेश है। छाया मत चलो का संदेश क्या है, आप लोग बताइए। छाया मत चलो का संदेश क्या है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, श्रम व आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो इसे इंटरलॉक कर देते हैं सिंपल सा, और यहाँ पर यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसे लॉक कर देते हैं ताकि आप भटके ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्म ये वाधिकारस्ते किस ग्रंथ से है, तो आप कहेंगे रामायण से है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैंने गलती कर दी, ये महाभारत गीता से लिया गया है, ताकि मुझे माफ करना, ये सी, राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक, राइट आंसर इसका जो है सी होगा, ये महाभारत से लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है। कबीर की साखियों किस पर जोर देती हैं, तो आप कहेंगे ध्यान, भक्ति ज्ञान, राजनीति विज्ञान, तो आप कहेंगे भक्ति व ज्ञान। ठीक है, कबीर की साखियां मतलब साखियां उनकी जानते होंगे आप, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तो इसे इंटरलॉक कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तोड़ा गया कविता के कवि कौन है, तोड़ा गया कविता के कवि कौन है। ठीक, तोड़ा गया कविता के कवि कौन है, नागार्जुन, अज्ञे, बच्चन, प्रसाद, तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नागार्जुन। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, आपका राइट आंसर ए। ये भैया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखा नहीं जाएगा, है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह तालाब का विषय क्या है, वही तालाब का विषय क्या है, आप कहेंगे इसका राइट आंसर ए होगा, स्वच्छ पर्यावरण। वही तालाब का विषय आप समझ सकते हैं यार, क्वेश्चन से है। ठीक है, तो पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण है। ठीक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिल्ली ठंडा किसकी रचना है, गिल्ली ठंडा किसकी रचना है, तो आप कहेंगे प्रेमचंद। ठीक है, आप पढ़े होंगे किताब में, अगर ध्यान नहीं दिए तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप बोले भटके हो, बहुकल्पी से डर लग रहा है, तो मैं उस डर को, आपका डर जो अंदर से है, उसको दूर करने के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे लिए सब्सक्राइब लाइक कर देना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है व्याकरण 25 प्रश्न है, व्याकरण से है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए और ध्यान से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ध्यान लगाइए बस। ठीक है, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना है बस। ठीक है, और कॉपी पेन लिख लेना, जो क्वेश्चन मतलब नहीं याद हो रहा है उसको लिख लेना है। ठीक है, और अच्छे से याद कर लेना बाद में। ठीक है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन है, व्याकरण का संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप संज्ञा नहीं जानते या नॉन नहीं जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को संज्ञा कहते हैं, नामों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन दिया गया है किसी वस्तु व्यक्ति के नाम या, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ही है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इसे इंटरलॉक कर देते हैं, यहाँ पर ए लिख देते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, सुंदर कौन सा विशेषण है? सुंदर कौन सा विशेषण है, चलो बताओ, सुंदर कौन सा विशेषण है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गुणवाचक, ठीक है। मैं थोड़ा भटक गया था इसलिए आंसर देखना पड़ा, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तेजी से किस प्रकार का शब्द है? तेजी से किस प्रकार का शब्द है? तो आप कहेंगे क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, अगर आप विशेषण पढ़े हैं, एडजेक्टिव पढ़े हैं, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बी, ठीक है। 19वां प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं, चलिए। मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुष संबंधवाचक, आत्मवाचक, तो निजीवाचक। तो आप कहेंगे इसका पुरुषवाचक है, ठीक है। इसका मैं पुरुषवाचक है, ठीक है। तो इसको मैं पुरुषवाचक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां है, विद्यालय में कौन सी संधि है? तो आप कहेंगे विद्या धन आलय, इसका वो विच्छेद, वो मतलब संधि विच्छेद है, ठीक है। तो ये गुणवाचक है, ठीक, गुण मतलब विद्यालय में कौन सी संधि है? तो आप कहेंगे गुण है, ठीक है, विद्यालय में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा और यहाँ पर लिख देता हूँ बी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्दोष में उपसर्ग कौन सा है? निर्दोष में उपसर्ग कौन सा है? तो आप लोग को दिख रहा होगा, निर्दोष में यही रहेगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लड़का का बहुवचन है, लड़का का बहुवचन पूछ रहा है, लड़के, ठीक है, लड़का, लड़काओ, लड़को, लड़का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुर का विलोम होगा, मधुर का विलोम मीठा होगा, कड़वा होगा, खट्टा होगा, तीखा होगा। तो आप कहेंगे कड़वा होगा, मधुर मतलब मीठा ही होता है, ठीक। तो इसका विलोम होगा कड़वा, ठीक। तो यहाँ पर लिख देता हूँ बी राइट आंसर, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो विलोम ही, लेकिन ये अगर आपसे पूछे तो आपको भटकना बिल्कुल नहीं है, डायरेक्ट आपको कड़वा लिख देना, ठीक है आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24वां क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें, ठीक है। चलिए अगर 24वां क्वेश्चन देखते हैं, वह पढ़ रहा है कौन सा काल है? वह पढ़ रहा है मतलब इस समय वह पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे वर्तमान काल है, ठीक है, वर्तमान काल है, आप लोग जो चल रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, वह शेर है, वह शेर है कौन सा अलंकार है? तो आप कहेंगे रूपक अलंकार है, ठीक है, रूपक अलंकार है। वह शेर है मतलब मोदी तो शेर है, मोदी शेर है, मैंने ये उदाहरण दिया अपनी तरफ से, ठीक है। वह शेर है तो आप कहेंगे रूपक अलंकार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26वां, कमल जैसा सुंदर कौन सा अलंकार है? कमल जैसा सुंदर कौन सा अलंकार है? तो आप कहेंगे उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27वां, काश किस अवयव का उदाहरण है? काश, काश किस अवयव का उदाहरण है? तो आप कहेंगे विस्मय आदि बोधक का उदाहरण, ठीक है। तो इसको इंटरलॉक कर देते हैं और यहाँ पर लिख देता हूँ ए, ठीक है। आप लोगों को भटकना नहीं है, बस वीडियो में अंत तक बने रहना है और वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है, मन लगाकर पढ़ना है। आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो क्या 70% तो ला ही सकते हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो 70% यार ला सकते हैं, ठीक है। अगर मेरी क्लास ले रहे हैं बराबर तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, अगर पढ़ते हैं तो कम से कम 80+ तो कर देंगे आप, ठीक।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां, और कौन सा अवयव है, तो और कौन सा अवयव है, तो कहेंगे आप समुच्चय बोधक। ठीक है, तो इसे इंटरलॉक कर देते हैं सिंपल तरीके से, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पढ़कर किसका रूप है, पढ़कर किसका रूप है, तो आप कहेंगे कृदंत है। ठीक है, कृदंत का रूप है, तो इसे इंटरलॉक कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे ए। ठीक है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बेर बेर कहना पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, इसे लिख लीजिए या रट लीजिए या समझ लीजिए। ठीक है, आप लोग को जो समझना है। तो आखिरी क्वेश्चन है मेरा, सु का अर्थ है, सु का अर्थ होता है अच्छा। ठीक है, सु का अर्थ मतलब सुंदर। ठीक है, तो अच्छा, तो इसे हम लोग इंटरलॉक कर देंगे और ऑप्शन नंबर बी राइट कर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे लॉक कर दिया है मैंने। तो जय हिंद मेरे प्यारे, इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन सब समाप्त हुए मेरे। और उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा आप लोग कि अगर अभी तक मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब, एक जो है सब्सक्राइब अगर नहीं करे हैं तो कर दीजिए। ठीक, एक सब्सक्राइब और एक लाइक जो है, एक लाइक करें। ठीक है, एक लाइक करें। ठीक है, एक लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर लिख देता हूँ प्लीज। आप लोग जब मैं अपने स्टूडेंट से प्लीज कहता हूँ तब भी तो कर सकते हैं। ठीक, जय हिंद मेरे दोस्तों, आप लोग सुरक्षित रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। तो मैं चलता हूँ इस वीडियो से, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।